अगर आप यूएस, यूनाइटेड किंगडम या किसी और देश में रहते हैं और इंडिया में लंबा समय बिताने की योजना बना रहे हैं तो भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से एनआरआईज अभी भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर रिलाई करते हैं, लेकिन ये केवल 1 साल तक ही वैध होता है। इसके बाद आप अगर इंडिया में लीगल तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेना काफी जरूरी है। तो इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे काम करती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जरूरी होते हैं और कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें आपको अवॉइड करना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनआरआई को इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए। अगर आप इंडिया में लंबा समय बिताना चाहते हैं तो इंटरनेशनल लाइसेंस सिर्फ 1 साल तक ही वैध होता है। इसके बाद गाड़ी चलाना इल्लीगल हो जाता है। बिना वैलिड लाइसेंस के ड्राइविंग करना केवल फाइन या लीगल एक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि किसी एक्सीडेंट या ट्रैफिक वायलेशन की सिचुएशन में पेनल्टीज और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए एनआरआईज के तौर पर चाहे आप टूरिस्ट हो या लंबा समय इंडिया में रहने वाले हो, इंडियन लाइसेंस लीगल प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड देता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप नॉन डिप्लोमेट हैं तो सबसे पहले आपको लर्नर्स लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटर व्हीकल चलाने के लिए सामान्य एप्लीकेंट की मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। डिप्लोमेट्स के लिए सीधे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना संभव है। लर्नर्स लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस काफी आसान है और इससे आप पूरी तरह से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की परिवहन सारथी वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस टैब पर क्लिक करें। इसके बाद रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और प्रिस्क्राइब्ड फी पे करें। इसके बाद अपने नियरेस्ट आरटीओ में लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट शेड्यूल करें। यह ऑनलाइन प्रोसेस बहुत कन्वीनियंट है और पेपर वर्क कम करता है। लर्नर लाइसेंस मिलने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस में फिर से परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस टैब सिलेक्ट करें। वहां कैटेगरी सिलेक्ट करें, लर्नर लाइसेंस होल्डर, फॉरेन लाइसेंस होल्डर या डिफेंस लाइसेंस होल्डर। डिटेल्स फिल करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अगर जरूरी हो तो फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दें। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट सिलेक्ट करें, फी पे करें और रिसीट प्रिंट करें। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ्स अरेंज करने होंगे। आरटीओ पर अपने अपॉइंटमेंट डेट पर पहुंचें और रिलेटेड व्हीकल टाइप का ड्राइविंग टेस्ट दें। टेस्ट पास होने के बाद बायोमेट्रिक और अदर डिटेल्स सबमिट करें। वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा और रजिस्टर्ड एड्रेस पर पोस्ट किया जाएगा। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रिन्यू करना चाहते हैं तो इसे आप लाइसेंस एक्सपायरी डेट से 1 महीने पहले या एक्सपायर्ड होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए भी परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल टैब सिलेक्ट करें, डीएल नंबर प्रोवाइड करें, एप्लीकेशन फिल करें और प्रिस्क्राइब्ड फी पे करें। ध्यान दें कि अगर रिन्यूअल लेट हो और लाइसेंस 5 साल से ज्यादा एक्सपायर्ड हो तो आपको फ्रेश लाइसेंस के लिए सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो रिन्यूअल के लिए चाहिए उसमें शामिल है वैलिड एज प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट और फॉर्म 2 अगर लर्नर लाइसेंस है डीएल या फिर डीएल रिन्यूअल के लिए आवश्यक हो। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जिन्हें एनआरआईज अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डालें। एड्रेस सही डालें क्योंकि डीएल रजिस्टर्ड एड्रेस पर पोस्ट होगा। मॉक लर्नर लाइसेंस टेस्ट प्रैक्टिस करें ताकि टेस्ट पैटर्न फैमिलियर हो। ड्राइविंग टेस्ट अपॉइंटमेंट मिस ना करें वरना फिर से डेट शेड्यूल करनी पड़ेगी। टेस्ट रिक्वायरमेंट समझें और पहले प्रैक्टिस करें। कुछ आरटीओज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी मांगते हैं जैसे फोटो और फिंगरप्रिंट स्कैन, इसे समय पर कंप्लीट करें। अब देखिए, कंक्लूजन में यही कहना जरूरी है कि अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में लंबा समय बिताने वाले हैं तो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना जरूरी है। परिवहन सारथी पोर्टल के जरिए प्रोसेस काफी सिंप्लीफाइड है। लाइसेंस लीगल प्रोटेक्शन देता है और फाइन्स, पेनल्टी से बचाता है और इंडिया में सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से ड्राइविंग करने की सुविधा देता है। एनआरआईज के लिए स्टेप सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि सेफ्टी और लीगलिटी की गारंटी है।
तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स है जिनकी ज़रूरत होगी और क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स है जो आपको फॉलो करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।